हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता या अनुभाविक प्रायिकता। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रायिकता के बारे में, जिसमें हमने सिक्के उछालना, पासा फेंकना या उसके परिणामों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम के घटने के संयोग हम किस प्रकार माप सकते हैं। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने के संयोग को ही हम प्रायोगिक प्रायिकता या अनुभाविक प्रायिकता से ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं प्रायोगिक प्रायिकता क्या होता है। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हमारा कहलाता है प्रायोगिक प्रायिकता या फिर अनुभाविक प्रायिकता। इसको हम पीई से दर्शाते हैं। और पीई बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि प्रायोगिक प्रायिकता बराबर है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। मतलब अगर कोई प्रयोग हुआ है तो उसमें वो संख्या कितनी बार आई है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि कितनी बार वो प्रयोग हुआ है। आइए हम इसको कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण 1, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। मतलब एक सिक्का था, उसको हमने 1000 बार उछाला, जिसमें 455 बार तो क्या आया, चिट आया, और 545 बार पट आया। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें इनकी क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या। कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, 1000 बार। तो लिख देते हैं अभी की कुल संख्या, यानी कि कितनी बार प्रयोग हुआ, 1000 बार हुआ। ठीक है। अब हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है, दोनों की प्रायिकता निकालनी है, चिटाने के भी और पटाने की भी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं चिटाने की प्रायिकता। तो चिट आने की प्रायिकता हम लिख लेते हैं चिटों के आने की संख्या की कितनी बार चिट आया है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या की कितनी बार हमारा प्रयोग किया गया है। इसको हम चिट आने की प्रायिकता को हम दिखा सकते हैं PH से, यानी कि हेड होता है। अब कितनी बार चिट आया है, हमने पढ़ा चिट आया 455 बार। तो हम लिख देते हैं 455 बटे में अभिप्रयोगी की कुल संख्या कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, 1000 टाइम्स। तो हम लिख देते हैं 1000। ठीक है। अब इसके नीचे कितने जीरो है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, 0.3 संख्याओं से पहले लगा देंगे। तो यहाँ पीछे से अगर हम काउंट करें 1 2 3, तो हमारा डेसिमल किधर आ जाएगा, 0.455। तो हमारी हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, 0.455। अब हम निकालते हैं पट आने की प्रायिकता। जैसे हमने चिटाने की प्रायिकता निकाली थी वैसे ही हम पटाने की प्रायिकता निकालते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं
पटों के की कितनी बार आया है, आने की संख्या बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब पट कितनी बार आया, 545, यानी कि हम इसको टी से दिखाते हैं, पट यानी कि टेल। अब कितनी बार आया, 545, तो लिख देते हैं 545 अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी, 1000। जैसे हमने ऊपर वाली संख्या में डेसिमल लगाया, हम नीचे वाले में भी लगाते हैं। 3 नंबर से पहले हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.545। तो हमारी हेड आने की प्रायिकता कितनी आ गई थी, 0.455, और हमारी टेल आने की प्रायिकता कितनी आ गई थी, 0.545। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 0.455 प्लस 0.545 हमारा किसके बराबर हो जाता है, 1 के। ठीक है, तो इन दोनों की प्रायिकता को हमने जोड़ा तो हमारा कितना आंसर आ गया, 1। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण 2, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई है। मतलब एक पासे को हमने 1000 बार उछाला, ठीक है, तो उसमें संख्याएं आई 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें पता है कि पासे में कौन कौन सी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब हमने पासा उछाला तो हमारी ये संख्या आई, जिसमें से 179 बार हमारा क्या आया, 1, 150 बार हमारा आया 2, 157 बार हमारा आया 3, 149 बार हमारा आया 4, 175 बार हमारा आया 5 और 190 बार हमारा आया 6। यानी कि जब हमने पासा फेंका तो हमारे जो संख्याएं है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आई इतनी इतनी बार, बारंबारताएं मतलब इतनी इतनी बार आई ये संख्याएं आई। तो हमें बताना है प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इन सब की प्रायिकता क्या होगी आने की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या। पासे को कितनी बार उछाला गया, 1000 बार, तो यानी कि कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, 1000। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक आने की प्रायिकता। तो एक आने की प्रायिकता, इसको हम लिख देते हैं एक आने की बारंबारता कि एक कितनी बार आया बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो हम इसको दर्शाते हैं P1। ठीक है, 1 है तो इसलिए E1। अब एक आने की बारंबारता, एक कितनी बार आया था हमारा, 179 बार, तो लिख देते 179 बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या हमने कितनी लिखी है, 1000, तो 1000। ठीक है, अब इसको दशमलव में अगर हम बदले तो 3 नंबर से पहले क्या लगा देंगे, दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.179। तो यानी कि एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.179। ठीक है, अब हम करते हैं 2 आने की प्रायिकता। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले वाले को निकाला है, यानी कि 2 आने की बारंबारता बटे में की कुल संख्या।
इसको हम दिखा देते हैं PE2 से। अब 2 कितनी बार आया? 150 बार। तो हम लिख देते हैं 150 बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी? 1000। इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0.150। ऐसे ही आने की प्रायिकता यानी कि 3 आने की बारंबारता बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या इसको हम दिखा देते हैं PE3 से। अब 3 कितनी बार आया? 157 बार। तो लिख दिया 157 बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी? 1000। इसका दशमलव रूप हो गया 0.157। ऐसे ही हम 4, 5 और 6 की भी प्रायिकता निकालेंगे। अब 4 की प्रायिकता मैं लिख लेती हूँ सीधा। 4 की प्रायिकता हो जाएगी, 4 कितनी बार आया? 149 बार। तो 149 बटे 1000 यानी कि 0.149। वैसे ही 5 कितनी बार आया? 5 आने की प्रायिकता 175 बटे 1000 यानी कि 0.175। ऐसे ही 6 आने की प्रायिकता 6 कितनी बार आया? 190 बार। तो 190 बटे में 1000 इसको हम लिख देते हैं 0.190। ठीक है। तो हमने देखा हमारी 1 आने की प्रायिकता कितनी थी? 0.179। 2 आने की प्रायिकता कितनी थी? 0.150। 3 आने की प्रायिकता कितनी थी? 0.157। 4 आने की प्रायिकता कितनी थी? 0.149। 5 आने की प्रायिकता थी 0.175 और 6 आने की प्रायिकता थी 0.190। अगर हम इन सबको जोड़ दें यानी कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस E6, तो ये बराबर हमारा किसके हो जाएगा? अगर हम इसे जोड़े 0.179 जमा 0.150 प्लस 0.157 प्लस 0.149 प्लस 0.175 प्लस 0.190। तो जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 1.000, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है। तो यानी कि हमारी PE कितनी आ गई? 1। ठीक है। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।